बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। एसो पंचन मुखारो सर्व पावपनाशनो मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन की भूमिका में गुणस्थान का विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग गुणस्थान देख रहे हैं। गुणस्थान यह विषय जैन धर्म का हार्द है। जैन धर्म में, जैन सिद्धांतों में, जैन शास्त्रों में गुणस्थान को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। गुणस्थान यूं कहे कि हमारे जीवन के उत्थान की क्रमिक अवस्था गुणस्थान है। गुणस्थान है तो हमारा धर्म है, गुणस्थान है तो हमारी धर्म की यात्रा शुरू है। गुणस्थान में ही हम आगे बढ़े तो ही हमारी धार्मिक क्रियाएं बराबर बन सकती है। तो गुणस्थान यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पर उस विषय से बहुत लोग वंचित रह जाते हैं, दूर रहते हैं, क्योंकि गुणस्थान स्वरूप कहा तो सभी को ऐसा लगता है कि बहुत बोर विषय है, कुछ तो भी बहुत क्लिष्ट विषय है और वो अपनी समझ से परे विषय है। बहुत शास्त्रीय भाषा है और शास्त्रीय शब्द है और सब शास्त्रीय विषय है, वो हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा सबको लगता है, पर वैसा नहीं है। गुणस्थान जितना इंटरेस्टिंग और गुणस्थान जितना सीधा सरल विषय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा सरल और अच्छा विषय है, पर हमने उसको थोड़ा सा समझने में भूल कर दी है। तो गुणस्थान को समझना यह हर जैन का कर्तव्य है। जो जैन कहलाता है, जो आध्यात्मिक यात्रा करना चाहता है, आध्यात्मिक बातों में आगे बढ़ना चाहता है, आध्यात्मिक परिचय करना चाहता है, उसके लिए गुणस्थान को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर गुणस्थान नहीं समझे तो यात्रा तो हमारी होती है, पर वो कौन से दिशा में जा रही है, कैसे जा रही है, लक्ष्यहीन यात्रा हो जाती है। तो लक्ष्यहीन यात्रा ना हो, हमारी लक्ष्य पूर्वक यात्रा हो और बराबर हम अपने गोल को प्राप्त कर सके, इसी भावना के साथ गुणस्थान को समझना है। तो गुणस्थान क्या है, गुण किसको कहते हैं और गुणस्थान किसको, स्थान किसको कहते हैं और गुणस्थान यानी क्या होता है। तो गुण यानी हमने देखा था कि हमारी आत्मा में अनंत गुण होते हैं। हर एक द्रव्य जो होता है, हर एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। गुण यानी स्वभाव, द्रव्य का जो स्वभाव होता है उसको गुण कहते हैं। तो ऐसे अनंत गुण है हमारे आत्मा में। आत्मा में कौन कौन से गुण है? ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, आनंद है, वीर्य है, पुरुषार्थ है, अस्तित्व गुण है, व्यक्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, अनंत गुण है, बहुत सारे गुण आत्मा में है। और ये सारे गुण जो है, ये गुण कर्मों के आवरण से ढके हुए हैं। गुण तो अनंत है, पर उन गुणों के ऊपर कर्मों का आवरण आ गया है और उस आवरण के कारण जो ढक गए हैं, तो जो उनका उघाड़ होना चाहिए, वो जो गुण खिलने चाहिए वो खिल नहीं पाते हैं, वो सारे ढके ढके रहते हैं।
तो ऐसे ढके हुए गुणों को खोलना, उनको उघाड़ना, उनके ऊपर जो आवरण आया है उसको बाजू में सरकाना, और जैसे जैसे आवरण सरकता जाता है वैसे वैसे गुण खिलते जाते हैं, और जैसे जैसे गुण खिलते जाते हैं वैसे वैसे आत्मा की अवस्था बदलती जाती है। आत्मिक अवस्था जो होती है वो बदलती जाती है, आत्मा की ग्रेड बढ़ती जाती है, और वो जो ग्रेड बढ़ती जाती है, जो अवस्थाएं अलग अलग होती है, क्रमिक अवस्थाएं जो होती है, उन अवस्थाओं को स्थान कहते हैं। वो गुणों के स्थान है। जैसे गुण बढ़ते जाते हैं वैसे आत्मिक शक्ति बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जाती है, शक्ति के बढ़ने की जो क्रमिक अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं को गुण स्थान कहते हैं। तो हर एक की आत्मा जो है, वो हर एक की आत्मा में अनंत गुण है। सभी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितनी भी आत्माएं संसार में है, सभी की आत्माओं में एक समान गुण होते हैं, अनंत गुणात्मक आत्मा होती है। तो वो गुण सारे कैसे हैं? सभी में एक जैसे गुण है, आत्मा का स्वरूप सबका एक जैसा है, फिर भी दिखने में कैसा दिखता है? सब में अलग अलग अवस्थाएं दिखती है, सबकी कैटेगरी अलग अलग दिखती है। संसार में जितने भी प्रकार के जीव है, सभी प्रकार के जीवों की अलग अलग अवस्थाएं दिखने को मिलती है। कोई एकेंद्रीय अवस्था में है जो एकदम निम्न स्तर की अवस्था है, पूरी तरह से कर्म से बंधे हुए जीव है, जिनका बिल्कुल भी उघाड़ नहीं हुआ है। ऐसे जो जीव है, उनकी अवस्थाएं जो है वो एकदम निम्न अवस्था है, एकदम पूरी ढकी हुई अवस्था है। और कुछ कुछ जी आत्माएं ऐसी है कि जिनकी बहुत सारी शक्तियां खुल गई है, जैसे अरिहंत सिद्ध परमात्मा है, तो उनकी एकदम से पूरी तरह से खुली हुई आत्माएं हैं। और बीच वाले बहुत सारी कैटेगरी है, देन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेंद्रिय, उसमें भी अज्ञानी है, ज्ञानी है, भव्य है, अभव्य है, अनेक प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो ये जो अवस्थाएं है संसार में रहे रहे हुए सभी जीवों की, तो उन अवस्थाओं की एक पद्धति बताई गई है। उन अवस्थाओं को कुछ लिमिट में लाया गया, कुछ कैटेगरीज में बैठाया गया है। आत्मा की अवस्था तो अलग अलग होती जाती है, खुलती जाती है। जिसकी आत्मा बहुत अच्छे से खुल गई है, उसकी क्या स्थिति होती है, उससे ज्यादा खुली है उसकी क्या स्थिति होती है, थोड़ा सा उघड़ हुआ है उसकी क्या स्थिति होती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे आत्मा की शक्ति खुलती जाती है, वैसे वैसे अवस्थाएं बदलती जाती है, और उन अवस्थाओं को गुण स्थानों के माध्यम से बताया गया है, गुण स्थानों की श्रेणियों में बैठाया गया है। ज्ञानियों ने, भगवान ने हमें बताया है कि आत्मा की जो क्रमिक अवस्थाएं हैं, गुणों के विकास की जो क्रमिक अवस्थाएं हैं, वे 14 प्रकार की होती है। 14 गुणस्थान कहे जाते हैं, उनको गुणस्थान कहते हैं, वो 14 प्रकार के होते हैं। जैसे सीढ़ियां है, 14 सीढ़ियां, हमें अगर ऊपर कहीं चढ़ना है तो सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर चढ़ते हैं, तो ऊपर जाना है तो सीढ़ियों के माध्यम से जाते हैं ऊपर। तो जो सीढ़ियां है, वो सीढ़ियां हमें ऊपर ले जाने वाला मार्ग बताती है। तो एक एक सीढ़ी हम जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऊपर ऊपर हम जाते जाते हैं। तो वैसे ये गुण स्थान की भी 14 प्रकार की सीढ़ियां हैं। तो उसमें सबसे निम्न स्तर की सीढ़ी जो है, जो सबसे नीचे वाली जो सीढ़ी है, वो है मिथ्यात्व की अवस्था। मिथ्यात्व अवस्था यह हमारी अनादिकालीन अवस्था है। अनादिकाल से हम मिथ्यात्व में हैं। मिथ्यात्व की परिभाषा हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखी है। मिथ्यात्व को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है। मिथ्यात्व यानी क्या? कि हमारे जो वर्तमान ग्राह्य हमारी जो चेतना है, हमारा ज्ञान जो है वो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान है। और वो इंद्रिया हमारी जो है वो सिर्फ वर्तमान पर्याय को ग्रहण करती है, वर्तमान पर्याय को ही देखती है, वर्तमान पर्याय को ही जानती है। तो इसलिए हमारा सिर्फ एक अंश मात्र को हम जान पाते हैं। जो भी हमें इतना दिखता है, जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो जो भी इंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, बोध ग्रहण करते हैं, वो सारा बोध हमारा इंद्रियों के माध्यम से होता है, और इंद्रिया सिर्फ अंशात्मक ज्ञान को प्राप्त कर सकती है।
इसलिए हम लोग सम्यक भी नहीं बन पाए हैं, हम लोग मिथ्यात्व हैं, क्योंकि इंद्रियों के आधार पर हम ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। डायरेक्ट आत्मा से हमारा कांटेक्ट नहीं है, आत्मा से हम बहुत दूर है, आत्मा को हमने अभी तक जाना नहीं है। आत्मा क्या है, आत्मा शक्ति क्या होती है, आत्मा का परिचय क्या होता है, उससे हम बहुत दूर है। आत्मा का और हमारा बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हम लोग जो हमें दिखता है, जिस संसार में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, उसी को हम अपना मानते हैं और उसी में हम परिभ्रमण करते रहते हैं, उसी में हम अंदर में उसी में चलते रहते हैं, उसी को अपना मानकर उसी में उलझते जाते हैं। तो ये हमारी अवस्था जो है, ये मिथ्यात्व की अवस्था है और ये अनादिकालीन मिथ्यात्व की अवस्था है। अनादिकाल से ये मिथ्यात्व अवस्था चल रही है, क्योंकि हमारी शक्ति कर्मों के द्वारा पूरी ढकी हुई है और ढकी हुई होने के कारण से हम सम्यक बातों को ध्यान में नहीं ले पाते हैं। तो ये मिथ्यात्व अवस्था सबसे पहली अवस्था हमारी है। अब बहुत लोग कहते हैं कि गुण स्थानों में तो आपने कहा कि गुणों के विकास के क्रमिक अवस्था है, तो फिर ये मिथ्यात्व को गुण स्थान में कैसे लिया गया है? मिथ्यात्व तो एकदम निम्न स्तर का है और गुण स्थान यानी गुणों का विकास है। मिथ्यात्व में तो पूरे गुण हमारे ढके हुए हैं, तो फिर इसको गुण स्थान में कैसे स्थान मिला है? गुण स्थान, और वो भी पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का, तो ऐसे कैसे हो गया है? तो कहते हैं कि अगर हमें ऊपर चढ़ना है, पहली मंजिल पर अगर जाना है, तो हम सीढ़ियों के माध्यम से जाएंगे। सीढ़ियां होंगी, सीढ़ियों के माध्यम से ही ऊपर जाते हैं। और वो सीढ़ियां कहाँ होती है? आकाश में तो होती नहीं, वो सीढ़ियां कहाँ होगी? धरती पर ही होगी, धरती पर ही होती है। और धरती पर ही सीढ़ी होती है। सीढ़ी धरती पर से हम सीढ़ी पर पैर रखेंगे तभी ऊपर ऊपर जाएंगे। हम धरती पर रहेंगे, सीढ़ी धरती पर है और उसके ऊपर पैर रखते रखते हम ऊपर चढ़ते हैं। डायरेक्ट तो ऊपर जा नहीं सकते हैं, लिफ्ट के माध्यम से जाते हैं तो भी लिफ्ट में भी बैठना है तो पहले धरती से ही बैठना पड़ेगा, नीचे से ही बैठना पड़ता है। तो इस प्रकार जो नीचे की जो भूमिका है, प्लेटफॉर्म जो है, सीढ़ियों को बनाने का जो प्लेटफॉर्म है, वो तो धरती है, भूमि है, और वो भूमि हमारी पहली अवस्था है। तो उस भूमि की अवस्था जो है उसको पहले मिथ्यात्व की अवस्था कहते हैं। मिथ्यात्व में है इसीलिए सम्यक्त्व की ओर जाना है। जहाँ है वहां से हमें आगे चढ़ना है, वो नीचे है इसलिए हमें ऊपर चढ़ना है। तो नीचे की अवस्था भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो वहीं से आगे बढ़ना है तो उस अवस्था को समझना भी बहुत जरूरी है और उस अवस्था से हमें ऊपर उठना है, इसलिए उस अवस्था को समझकर उसको छोड़ना है। तो इसलिए उसका पहला स्थान दिया है, पहला मिथ्यात्व कहा गया है। अब ये जो मिथ्यात्व अवस्था है, जैसे सीढ़ियों में ऊपर अगर हमें जाना है, सीढ़ियाँ तैयार है और ऊपर कुछ फंक्शन रखा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ऊपर जाना है। अब बहुत सारे लोग हैं, सब एक साथ तो जा नहीं सकते, एक ही सीढ़ी है, तो क्या करेंगे, क्रम से एक का नंबर लगता जाएगा और वो ऊपर चले जाएंगे। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जिनका जिनका नंबर लगेगा वो ऊपर जाएंगे। अब उस सीढ़ी के तरफ जिसका बहुत जो नजदीक नजदीक आ गए हैं, वो तो उनका नंबर बहुत जल्दी लग जाएगा, वो जल्दी जल्दी से ऊपर चले जाएंगे। कुछ लोग होते हैं बहुत दूर है, जिनका नंबर लगना बहुत मुश्किल है, लग भी सकता है या हाउसफुल हो गया तो उनका नंबर नहीं भी लगेगा, पर उन वो नंबर में लगे हुए, लाइन में लगे हुए हैं, दूर है पर लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं कि ऊपर जाना है, सीढ़ियां है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है, उनको सीढ़ी के तरफ उनकी पीठ ही है। जिनकी सीढ़ी की तरफ पीठ है वो लोग अभवी कहलाते हैं। तो उनको पता ही नहीं है ऊपर जाना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ क्या आत्मा है, परमात्मा है, सीढ़ियां है, गुणों का विकास करना है, ये कुछ बातों का उनका उनका लक्ष्य ही नहीं होता है। उनका ध्यान उधर ही है, सीढ़ी की तरफ उनकी पीठ ही होती है। तो सीढ़ियों की तरफ जिनकी पीठ होती है उन लोगों को अभवी कहा जाता है। मतलब वो कभी आ ही नहीं सकते, उनको पता ही नहीं चल सकता सीढ़ियां है, तो वो हो ही नहीं सकते, वो प्राप्त कर ही नहीं सकते, उनको अभवी कहते हैं। उनका जो मिथ्यात्व होता है वो अनादि अनंत मिथ्यात्व होता है। अभवी जीवों का जो मिथ्यात्व होता है वो कैसा होगा?
अनादि अनंत, अनादि काल से मिथ्यात्व अवस्था में है और अनंत काल तक मिथ्यात्व में ही रहने वाले हैं। वो कभी सम्यक्त्व का स्पर्श कर ही नहीं सकते, मिथ्यात्व से बाहर वो आ ही नहीं सकते, भूमि से ऊपर उठ ही नहीं सकते, धरती से ऊपर वे उठ ही नहीं सकते। वहीं पर उनका अस्तित्व रहता है, वहीं पर वो रमते हैं, वहीं पर वो खेलते हैं, वहीं पर वो उनका परिभ्रमण चलते रहता है। तो ऐसे जो लोग हैं वे अनादि अनंत काल तक वे मिथ्यात्व अवस्था में ही रहते हैं। तो उनका मिथ्यात्व जो अभवी जीव है, उनका गुणस्थान हमेशा पहला गुणस्थान ही रहता है, पहले गुणस्थान की अवस्था में ही रहते हैं। बल्कि उनको गुणस्थान कहने की आवश्यकता ही नहीं, वे मिथ्यात्व में ही रहते हैं। गुणस्थान में वो आते ही नहीं, स्थान पाते ही नहीं है, गुणों का स्थान वो पाते ही नहीं है, वो मिथ्यात्व अवस्था में ही रहते हैं। तो वो अनादि अनंत मिथ्यात्वी कहलाते हैं। दूसरे होते हैं जिनका सीढ़ियों की तरफ मुंह है और जल्दी से उनका नंबर लगने वाला है, सीढ़ियों के बहुत पास में आ गए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं अब जल्दी ही उनका नंबर लगेगा और ऊपर चढ़ जाएंगे भी। तो उन लोगों को कहा जाता है भवी। उनका जो मिथ्यात्व होता है वो अनादि शांत मिथ्यात्व होता है। अनादिकाल से मिथ्यात्व अवस्था में है, पर अब जल्दी ही सीढ़ियां चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ जाएंगे। तो आत्मशक्ति को जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे और अपने आत्मशक्ति को जागरूक करके सिद्ध बुद्ध मुक्त तक वो पहुंच सकते हैं। तो वो कैसे है? अनादि शांत, मतलब उनका मिथ्यात्व अनादिकाल से चला आ रहा है, पर जल्दी ही उसका अंत होने वाला है। शांत यानी क्या? स अंत, अंत सहित मिथ्यात्व है। उनका मिथ्यात्व का अंत बहुत जल्दी ही होने वाला है। तो उनको बोलते हैं अनादि शांत। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो दुर्भवी कहे हैं। दुर्भवी हो या तीसरे प्रकार की जो मिथ्यात्व है तीसरा जो मिथ्यात्व है ना, उस मिथ्यात्व का नाम है सादी शांत। सादी शांत मिथ्यात्व। अब ये सादी शांत मिथ्यात्व कैसा है? ये दुर्भवी का नहीं है, सादी शांत मिथ्यात्व भवी लोगों का ही है। पर वो कैसा है कि किसी ने चौथा गुणस्थान प्राप्त कर लिया, आत्मशक्ति का देख लिया, आत्म परिचय कर लिया, आत्म दर्शन कर लिया, भेद ज्ञान को प्राप्त कर लिया, पर पहले सबसे पहले उन्होंने उपशम सम्यक को प्राप्त किया था। हमने उस दिन करण लब्धि की पूरी प्रक्रिया देखी थी। तो करण लब्धि की प्रक्रिया में पास होकर वे आत्मशक्ति को उन्होंने परिचय कर लिया है, देख लिया है। तो आत्म दर्शन उनको हो गए हैं, सम्यक दर्शन हो गए हैं, पर वो वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और वापिस वो मिथ्यात्व में चले गए हैं। मतलब सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया है, सम्यक्त्व का आस्वाद उन्होंने ले लिया है और वापिस मिथ्यात्व में चले गए हैं। तो ऐसे जो है, तो वो क्या करते हैं, अभी तो मिथ्यात्व में गए हैं, पर एक बार उन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, सम्यक्त्व प्राप्त किया, उस समय उनका मिथ्यात्व का अंत हो गया था। मिथ्यात्व का अंत हो गया था, सम्यक्त्व उन्होंने प्राप्त कर लिया। पर जैसे ही सम्यक्त्व से वापिस वो वमन कर दिया, वापिस वो जब मिथ्यात्व में आए हैं, तो मिथ्यात्व की वापिस शुरुआत उनके जीवन में हुई है। एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया और वापिस मिथ्यात्व की शुरुआत उनकी हुई है। और जैसे ही शुरुआत उनकी हुई है, तो वो सादी हो गया, स आदि, आदि सहित मिथ्यात्व उनका हो गया। अब थोड़े दिन तक वो मिथ्यात्व अवस्था में रहेंगे, पर ज्यादा से ज्यादा वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात्व अवस्था में वे रह सकते हैं। उसके बाद वो वापिस सम्यक्त्व को प्राप्त करते ही है, किसी भी अवस्था में वो सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे ही। एक बार जिसने आस्वाद ले लिया है, एक बार जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, फिर भले वो चले जाए, पर वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भले ही संसार में परिभ्रमण करता रहे, पर बाद में उसको बराबर ऐसा संयोग मिलेगा कि वो वापिस सम्यक्त्व को प्राप्त करता ही है। तो जब वो वापिस सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा, तो वापिस उसके मिथ्यात्व का अंत हो जाएगा। तो उसका जो मिथ्यात्व है वो सादी शांत कहलाता है। मतलब पहले सम्यक्त्व प्राप्त किया, वापस मिथ्यात्व में गया, तो मिथ्यात्व की आदि हुई, सादी मिथ्यात्व हुआ। फिर वापस मिथ्यात्व का अंत करके वापस सम्यक्त्व को प्राप्त किया, तो मिथ्यात्व का अंत हो गया। तो इस प्रकार सादी शांत, सादी शांत ऐसा मिथ्यात्व उनका होता है। ऐसे तीसरे प्रकार के जो लोग हैं, उनका मिथ्यात्व सादी शांत होता है। तो तीन प्रकार के देखे हमने। पहला है
अनादि अनंत, अनादि अनंत मिथ्यात्व जिसका रहता है वे अभवी जीव है, उनका मिथ्यात्व कभी जाता नहीं है। दूसरे है अनादि शांत, अनादिकाल से मिथ्यात्व है और उसका अंत करके वे सम्यक्त्व को प्राप्त करके आगे आगे बढ़ते जाते हैं, वो अनादि शांत हो गए। और तीसरे प्रकार के जो है वो सादि शांत, सादि शांत यानी जिसका पहले मिथ्या सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, वापिस मिथ्यात्व में चले गए तो मिथ्यात्व की आदि हुई, वापिस मिथ्यात्व का अंत करके सम्यक्त्व में प्रवेश किया तो उसका अंत हो गया। तो सादि शांत मिथ्यात्व, उनको पड़ीवाई भी बोलते हैं। पड़ीवाई, पड़ीवाई यानी जो गिर गए हैं। हमने प्रतिपाती अवधि ज्ञान देखा था, अवधि ज्ञान के भेद जो देखे थे उसमें प्रतिपाती अवधि ज्ञान, पड़ीवाई अवधि ज्ञान देखा था। तो प्रतिपाती यानी गिर जाना, एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त किया वापस गिर गए, गिरने के बाद वापस उठे और वापस सम्यक्त्व को प्राप्त किया। तो जो पड़ीवाई होते हैं, जो गिर जाते हैं वो वापस उठते हैं, उनका सादि शांत मिथ्यात्व होता है। तो इस प्रकार मिथ्यात्व की हमने अवस्थाएं देखी है। अब आज हम दूसरा गुणस्थान देखेंगे। दूसरा गुणस्थान है, दूसरे गुणस्थान का नाम है सास्वादन गुणस्थान। सास्वादन, सास्वादन गुणस्थान होता है। तो ये जो सास्वादन गुणस्थान है इसका अर्थ क्या होता है? स आस्वाद, सास्वादन, स आस्वादन गुणस्थान, मतलब जिसने सम्यक्त्व का आस्वाद ले लिया है, एक बार चौथा गुणस्थान प्राप्त कर लिया है, चौथा गुणस्थान प्राप्त करके आत्म दर्शन कर लिए है, भेद ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आत्मा और शरीर अलग है ऐसी अनुभूति जिन्होंने कर ली है, अनुभूति करने के बाद उपशम सम्यक्त्व उनका था। तो पहला उपशम सम्यक्त्व यानी उपशम सम्यक्त्व का अर्थ क्या है कि उन्होंने वे कर्म प्रकृतियों को शमित किया था, सिर्फ दबा दी थी, कर्म प्रकृतियों का क्षय नहीं किया था, दबा दी थी, उपशम कर दिया था। तो उपशम करने के कारण से उनका सम्यक्त्व उपशम सम्यक्त्व कहलाता था। तो उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद वापिस उनका मिथ्यात्व का उदय आता है क्योंकि उपशम सम्यक्त्व ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, ज्यादा देर तक नहीं रहता है। तो वो अंतर मुहूर्त तक उस उपशम सम्यक्त्व में रहे और वापिस उनका मिथ्यात्व का जोर आ गया तो वो वापिस नीचे गिर गए, मतलब चौथी सीढ़ी तक चढ़े थे। चौथा गुणस्थान कौन सा है? अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। तो अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक वो चढ़ गए थे, चौथी सीढ़ी तक चढ़ गए थे, पर वहां वापिस पैर फिसल गया, वापिस नीचे उतर गए, नीचे गिर गए। तो वो नीचे गिरने की जो अवस्था होती है, ऊपर से नीचे गिरे हैं, ऊपर से हमने कोई वस्तु डाली है और वो नीचे आती है, तो नीचे आती है जो बीच में जो जब तक वो रहती है तब तक के अवस्था को सास्वादन गुणस्थान कहते हैं। चौथे गुणस्थान से नीचे गिरे हैं, पहले तक अभी तक पहुंचे नहीं है, पहले तक पहुंच रहे हैं, तो बीच वाली जो अवस्था होती है उसको सास्वादन गुणस्थान कहते हैं। ये जो सास्वादन गुणस्थान होता है ये सास्वादन गुणस्थान अवश्य मिथ्यात्व के उदय में ही आता है, मिथ्यात्व का उदय होता है तभी ये सास्वादन गुणस्थान। और ये सास्वादन गुणस्थान गिरने का ही है, गिरता ही है, ये कभी चढ़ाता नहीं है। सास्वादन गुणस्थान से कभी चढ़ा नहीं जाता, सास्वादन गुणस्थान गिरने की अवस्था को ही कहते हैं। गिरते हुए जो बीच वाली जो अवस्था होती है, ऊपर से हमने वस्तु डाली है, नीचे तक नहीं पहुंची है, जब तक बीच बीच में ही वो वस्तु है, ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसे जो बीच वाली अवस्था है उसको सास्वादन गुणस्थान कहते हैं। मतलब ऊपर उसने आस्वाद ले लिया था, सम्यक्त्व का आस्वाद ले लिया था और नीचे मिथ्यात्व ने उसे खींचा है, मिथ्यात्व की ओर वो आ रहा है, तो मिथ्यात्व के सन्मुख होकर वो आ रहा है, उसका ध्यान मिथ्यात्व की ओर है, इसलिए वो गिर रहा है नीचे, क्योंकि मिथ्यात्व का स्थान कहाँ है? धरती पर है, नीचे ही है। तो वो चौथी सीढ़ी पर चढ़ गया था पर चौथी सीढ़ी से नीचे गिर रहा है, ऐसी अवस्था में उसको सास्वादन गुणस्थान कहते हैं। ये जो सास्वादन गुणस्थान है इसका समय बहुत कम होता है, इसका समय कितना होता है? जगन्य एक समय, जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवलिका, 6 आवलिका जितना समय।
अब समय की परिभाषा हमने देखी थी। सामयिक की जब हमने सामयिक की परिभाषा देखी थी, उस समय समय की परिभाषा भी देखी थी कि समय यानी कितना सूक्ष्म होता है। जैसे एक माइक्रो सेकेंड जिसको कहते हैं, एक सेकेंड का 1000वां हिस्सा, एक सेकेंड कितना कम समय है, उसका 1000वां हिस्सा किया जाए तो उसको एक समय कहा जा सकता है। या उसके लिए हमने उदाहरण भी देखा था, कमल पत्तों का उदाहरण। 100 पत्ते एक के ऊपर एक रखे हैं, उसके ऊपर भाला मारा जाता है, तो वो भाला क्रम से 100 पत्तों को छेदेगा। हमें लगता है एक झटके में 100 पत्ते टूट गए हैं, पर वो जो भाला जाता है वो एक पत्ते में से दूसरे पत्ते में, दूसरे से तीसरे में जाएगा, वो क्रम से ही जाएगा। तो उस भाले की जो स्पीड है, वो एक पत्ते में से दूसरे पत्ते में जाने का जितना समय लगता है उसको एक समय कहते हैं। उतने समय को एक समय कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सूक्ष्म समय है। मतलब एक झटके में जब 100 पत्ते काटे गए हैं तो 100 समय उसमें बीत जाते हैं। तो इस प्रकार इतना सूक्ष्म समय होता है। तो इतने सूक्ष्म समय में मतलब गिरने की अवस्था है ना, तो गिरना बहुत जल्दी गिर जाते हैं, बहुत जल्दी नीचे। जितना ग्रेविटेशन होगा ज्यादा, उतने जल्दी नीचे गिर जाते हैं। वृक्ष से फल नीचे गिर रहा है, तो फल नीचे जितना ग्रेविटेशन होगा उतने जल्दी नीचे गिर जाएगा, पर वो गिरने की बीच वाली जो अवस्था है उसको तास्वादन कहते हैं। तो जगन्य एक समय यानी देखा हमने इतना सूक्ष्म समय है। और ज्यादा से ज्यादा 6 आवलिका जितना समय। आवलिका किसे कहते हैं? जो हमारी अंगुली है, उस अंगुली को अगर डोरा लपेटना है तो एक डोरे को लपेटा, एक लपेटा जब मारते हैं उसको एक आवलिका कहते हैं। एक लपेटना मारना उसको एक आवलिका कहते हैं। ऐसे 6 लपेटे मारना उसको 6 आवलिका कहते हैं। तो ऐसे 6 आवलिका जितना समय उसका होता है। ज्यादा से ज्यादा 6 आवलिका, कम से कम एक समय, और ज्यादा से ज्यादा 6 आवलिका, इतना ही समय दूसरे गुणस्थान का होता है। तो ये दूसरा गुणस्थान है। इसका नाम सास्वादन, स आस्वाद, आस्वाद लेकर जो निकला है, जो आत्म शक्ति का आस्वाद लेकर निकला है, आत्म गुण का आस्वाद लेकर निकला है, भेद ज्ञान का आस्वाद लेकर निकला है। ऐसे आस्वाद, जैसे मंदिर में घंटी बजती है, घंटा बजता है, बहुत गंभीर घंटा बजता है। तो घंटी बजने के बाद उसका, घंटी एक बार ठोक दिया तो उसकी जो गूंज होती है वो काफी देर तक चलती रहती है। तो वो जो गूंज होती है, इको जिसको बोलते हैं, जो इको होता है, बहुत देर तक वो चलता रहता है, धीरे 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 वो आवाज आती रहती है। तो ऐसे वो आस्वाद उनके मन में वो चालू रहता है कि आत्म शक्ति का जो आनंद लिया था, उस आनंद का आस्वाद वो लेते लेते नीचे उतरते हैं। पर उनका ध्यान कहाँ है? सन्मुखता कहाँ है? मिथ्यात्व की ओर सन्मुखता है। मिथ्यात्व की ओर देखकर वो नीचे गिर रहे हैं, मिथ्यात्व की सन्मुख होकर नीचे गिर रहे हैं। तो इसलिए उसको सास्वादन गुणस्थान कहते हैं। तो ये गुणस्थान चौथे में से पहले में आना, इसको सास्वादन गुणस्थान कहते हैं। इसकी यह अवस्था गिरने की अवस्था होती है, तो इसको सास्वादन गुणस्थान कहते हैं। फिर नहीं, वाटर और ये जो गुणस्थान होता है, ये सम्यक्त्व को ही होता है, क्योंकि सम्यक्त्व का ही आस्वाद लेकर निकला है। भवि जीव ही सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, इसलिए ये सिर्फ भवि को ही होता है और सम्यक्त्व को ही होता है। सम्यक्त्व का ही आस्वाद लेकर निकला है, इसलिए सम्यक्त्व जीव जो होता है उसी को दूसरा गुणस्थान प्राप्त होता है, वही दूसरा गुणस्थान प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार ये दूसरा गुणस्थान हुआ। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा सास्वादन गुणस्थान, फिर तीसरा गुणस्थान है। आज हम ऐसे देखा जाए तो हमारे 4 गुणस्थान हो चुके हैं। चौथा गुणस्थान हमने एकदम डिटेल में देख लिया है, 5 लब्धियां देखी है, पूरा चौथा गुणस्थान व्यवस्थित रूप से हमने देखा है। चौथे गुणस्थान में करण लब्धि में कैसे प्राप्त किया जाता है, उसकी कैसे अवस्था होती है, वो सारा देखा है। पर आज क्रम से हम गुण स्थानों की भूमिका देख रहे हैं, क्रम से हमें आगे बढ़ना है। अब हम वही के वही 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 घूम रहे हैं, चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आज हम 1 से 4 तक व्यवस्थित देख लेंगे, और फिर कल 5वां गुण स्थान देखने का प्रयास करेंगे। तो
अब दो गुणस्थान हमारे देख लिए हमने, मिथ्यात्व और शास्वादन गुणस्थान। फिर है तीसरा गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र गुणस्थान। मिश्र यानी क्या? दो बातें जिसमें मिश्र होती है, जो मिक्स होती है, मिक्सचर होता है, जो एक भी प्योर नहीं होता है। किसी में कुछ डाला जाए तो वो मिक्स हो जाता है, तो मिक्स होने के कारण से एक भी प्योर नहीं रहता है। दूध में अगर पानी डाला जाए तो पानी मिक्स हो जाता है, दूध मिक्सर मिक्सचर हो जाता है। तो न दूध प्योर रहता है न पानी प्योर रहता है, दोनों बिगड़ जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार मिश्र अवस्था होती है। जिन्होंने सम्यक्त्व का आस्वाद तो ले लिया है, सम्यक्त्व का भी आस्वाद लिया है, और इधर मिथ्यात्व का भी आस्वाद ले रहे हैं। मिथ्यात्व में भी उतना ही रस है, सम्यक्त्व में भी उतना ही रस है। दोनों अवस्थाओं में समान रहता है, एक की ओर ज्यादा एक की ओर कम ऐसा नहीं रहता है। दोनों में समानता उनमें उनके मन में रहती है। ये भी बराबर है, वो भी बराबर है। आत्मा की बात भी बराबर है, आत्मा का आनंद प्राप्त किया था वो भी बराबर है, उसमें भी बहुत आनंद आया था। और बाहर की बातों में, संसार में, परिवार में, बच्चों में, इसमें भी इतना ही आनंद आता है। मतलब सांसारिक बातों का भी आनंद आता है, आध्यात्मिक बातों का भी आनंद आता है। स्थानक में गए तो स्थानक का आनंद ले रहे हैं, घर में गए तो घर का आनंद ले रहे हैं। एक इस पर थम नहीं रहते हैं। ऐसी जिसकी अवस्था होती है, जैसे बहुत हवा चलती है और झंडा अगर लगाया हुआ है, मंदिर के ऊपर झंडा लगाया है, तो जैसे हवा, जिस ओर की हवा होगी उस ओर वो झंडा घूमेगा, फहराएगा। तो इस ओर से हवा आई तो इस ओर जाएगा, इस ओर से हवा आई तो इस ओर जाएगा। मतलब वैसी अवस्था मिश्र अवस्था होती है। तो कभी सम्यक्त्व की ओर जाएगा, कभी मिथ्यात्व की ओर जाएगा, एक स्थान पर वो स्थिर नहीं रह पाता है। ऐसी अवस्था जिसकी होती है उसको मिश्र अवस्था कहते हैं। और ऐसा जो मिश्र गुणस्थान होता है, ये मिश्र गुणस्थान शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक एक कोई भी एक विचारधारा पक्की नहीं होती है। थोड़ा सा इधर घूमता है, थोड़ा सा इधर घूमता है, एक अस्थिर अवस्था होती है। अस्थिर अवस्था के कारण से वो स्थिर नहीं हो पाता और एक फर्म कोई भी विचार नहीं कर पाता है। तो इसलिए इस गुणस्थान में कुछ कुछ बातें विशेष होती है। एक तो ये जो मिश्र अवस्था है, ये ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त तक रहता है, ज्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि इसका टिकने व्यक्ति अस्थिर अवस्था में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, एक निर्णय कुछ तो भी लेना पड़ता है। अब ये मिश्र अवस्था में रहता है, अंतर मुहूर्त तक इसमें रहता है, पर अंतर मुहूर्त में फिर अगर मिथ्यात्व का जोर ज्यादा रहा तो वो मिथ्यात्व की तरफ नीचे गिर जाएगा, पहले गुणस्थान में चला जाएगा। और अगर सम्यक्त्व का जोर ज्यादा रहा तो चौथे गुणस्थान में वापस चला जाएगा, भावों की विशुद्ध करेगा, चौथे गुणस्थान में चला जाएगा। मतलब मिश्र अवस्था में तीसरे गुणस्थान में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, अंतर मुहूर्त तक ही रहते हैं। तो तीसरे गुणस्थान से या तो पहले में आएगा या चौथे में जाएगा, नीचे भी गिरेगा, ऊपर भी चढ़ सकता है, नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी चढ़ सकता है, ऐसे दोनों ओर उसका ध्यान रहता है। जहाँ का ज्यादा जोर होगा वहां वो चला जाता है, जिस ओर उसका कल रहेगा उस ओर वो चला जाता है। तो ऊपर की ओर अगर सम्यक्त्व की बातें उसको ज्यादा अच्छी लग रही है, आध्यात्म में ज्यादा रस आ रहा है, तो वो भाव को शुद्ध करके चौथे गुणस्थान में वापस चला जाता है। और अगर परिवार में, घर में, बाहर की बातों में ज्यादा रस आ रहा है तो वापस नीचे उतर जाएगा, पहले गुणस्थान में आ जाएगा। मतलब तीसरी सीढ़ी जो है, गुणस्थान की जो तीसरी सीढ़ी है, वो तीसरी सीढ़ी भी ऐसी ही डावाडोल स्थिति की सीढ़ी है, या तो वो नीचे गिराएगी या ऊपर ले जाएगी, दोनों ओर वो खींचती रहती है, झूले के जैसी होती है, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, स्थिर नहीं रहती है, झूले जैसी है। तो उसमें से अगर इधर झुक गए तो नीचे गिर जाएंगे, उधर झुके तो ऊपर चढ़े जाएंगे। तो इस प्रकार वो झूले की अवस्था की तीसरी सीढ़ी होती है। अब इस गुणस्थान में ये बात विशेष होती है कि इसमें ये गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में कभी नहीं होता है। तीसरा जो गुणस्थान है ये पर्याप्त अवस्था में ही होगा, क्योंकि डावाडोल स्थिति जो है वो पर्याप्त अवस्था में ही रहेगी। अपर्याप्त अवस्था में तो एक ही स्थिति रहेगी, मिथ्यात्व की।
उसमें या तो सम्यक्त्व की रहेगी या मिथ्यात्व की रहेगी, एक ही स्थिति रहेगी, पर पर्याप्त अवस्था में ही ये होता है तीसरा गुणस्थान। दूसरी बात, तीसरे गुणस्थान में कभी भी अगले आयुष्य का बंध नहीं होता है। आगे कौन से हमारे कर्मों का बंध जो होता है, 8 कर्मों के सतत बंध जो हम कहते हैं, तो आयुष्य का बंध तो जिंदगी में एक बार ही होता है, वो हमने देखा था। 7 कर्म हमारे सतत बंध रहे हैं, पर आयुष्य का बंध एक बार ही होता है। पर वो एक बार जो आयुष्य का बंध होता है, वो मिश्र अवस्था में कभी नहीं होता। तीसरे गुणस्थान में कभी भी आयुष्य का बंध नहीं होता है, अगले आयुष्य का बंध नहीं होता है। क्योंकि अगले आयुष्य का बंध करना है तो हमारे हमारे मन में स्थिरता होनी चाहिए, या तो सम्यक्त्व की स्थिरता हो या मिथ्यात्व की स्थिरता हो। इधर या उधर एक स्थान पर फर्म होंगे तभी हम आगे का रिजर्वेशन कर पाएंगे, पर डावाडोल स्थिति में हम अगले आयुष्य का बंधन नहीं कर पाते हैं। तो तीसरा गुणस्थान ऐसा है कि उसमें आयुष्य का बंधन नहीं होता है। फिर तीसरा गुणस्थान और उन गुणस्थान में एक और विशेषता ये है कि इस गुणस्थान की अवस्था में जीव जब तक है तब तक उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। तीसरे गुणस्थान में वो मरता भी नहीं है, जीव की मृत्यु नहीं होती, इसलिए इसको अमर गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में जब तक जीव रहता है तब तक वो अमर रहता है, मरता नहीं है। तो ये ऐसी मिश्र अवस्था है, डावाडोल अवस्था है, क्योंकि मरते समय भी हमारी स्थिति स्थिर होनी चाहिए, या तो मिथ्यात्व में हो या सम्यक्त्व में हो। स्थिर स्थिति में हो तभी हम मर सकते हैं। मरना भी इतने आसान बात नहीं है, मरते समय भी हमारी मानसिक स्थिति एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए, तभी हम बराबर मर सकते हैं। अस्थिर अवस्था में मर भी नहीं सकते, मृत्यु भी नहीं आ सकती है। तो इस प्रकार ये अमर गुणस्थान है। तीसरा गुणस्थान जो है इसमें मृत्यु भी नहीं होती है। चौथी बात इसमें है कि ये जो तीसरा गुणस्थान है, ये सिर्फ सन्नि पंचेंद्रिय जीव को ही होता है, असन्नि जीवों को नहीं होता है। सन्नि पंचेंद्रिय जीव को ही ये गुणस्थान होता है, असन्नि जीवों को नहीं होता है। क्योंकि असन्नि जीव जो होते हैं वे मिथ्यात्व अवस्था में ही रहते हैं, उनकी डावाडोल अवस्था होने का सवाल ही नहीं आता है, वो मिथ्यात्व अवस्था में ही रहते हैं। सन्नि जीव जो होते हैं वो भी सन्नि कौन से, जो सम्यक्त्व प्राप्त कर चुके हैं, चौथे गुणस्थान तक जाके आ गए हैं या जा रहे हैं, चौथे गुणस्थान में है या चौथे गुणस्थान से नीचे गिर गए हैं। ऐसे जो लोग हैं सन्नि पंचेंद्रिय, उन्हीं को ये गुणस्थान हो सकता है। ऐसे तीसरे गुणस्थान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो ये तीसरा गुणस्थान जो है ये डावाडोल स्थिति का है, मिश्र गुणस्थान है, इसका नाम ही मिश्र गुणस्थान है, या इसको सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान भी कहते हैं। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान या मिश्र गुणस्थान, दोनों इसके नाम है। तो इस गुणस्थान में ये बात ध्यान में रखना है, झूले के जैसा ये गुणस्थान है, जिस ओर इसका कल रहेगा उस ओर वो चला जाएगा। मिथ्यात्व की ओर कल रहेगा, मिथ्यात्व का सन्मुख रहेगा तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, सम्यक्त्व के सन्मुख रहेगा तो सम्यक्त्व में चला जाएगा। तो जिसका जोर ज्यादा होगा उस ओर वो चला जाता है, ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त समय तक ये रहता है, उससे ज्यादा आगे नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार ये मिश्र गुणस्थान की अवस्था हो गई है। अब हम देख रहे हैं चौथा गुणस्थान। चौथा गुणस्थान जो है उसका नाम है अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। गुणस्थानों के नाम सबको बराबर याद आने चाहिए। पहला है मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा है शास्वादन गुणस्थान, तीसरा है मिश्र गुणस्थान और चौथा है अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान का मतलब क्या होता है? अविरति यानी व्रत प्रत्याख्यान जिसने नहीं लिए है, अभी तक व्रत अविरत व्रत नहीं लिए है, जो अव्रती है, व्रत किसी भी प्रकार के व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेते, नौकरसी का व्रत भी जो नहीं करता है, कुछ किसी भी प्रकार का व्रत नहीं है, व्रत नहीं है पर फिर भी सम्यक दृष्टि है, दृष्टि उसकी बदल गई है, दृष्टि बदल गई है, सम्यक दृष्टि बदल गई है, भेद ज्ञान जिसको हो गया है, आत्मा क्या है, परमात्मा शरीर क्या है, स्व और पर क्या है, इसकी दृष्टि जिसकी खुल गई है और जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई है। सम्यक दृष्टि जिसकी हो जाती है ना, वो
हम सम्यक्त्व की परिभाषा करते हैं। सुदेव सुगुरु सुधर्म को जो मानता है वो सम्यक्त्वी, और कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानता है वो मिथ्यात्वी। इस प्रकार की हमारी परिभाषा है। मतलब बचपन से हमें यही पढ़ाया जाता है। सम्यक्त्व यानी क्या, कि जो सुदेव सुगुरु सुधर्म को मानता है। अब ये सुदेव सुगुरु और सुधर्म क्या होता है? किसे हम सुदेव कहे, किसे सुगुरु कहे, किसे सुधर्म कहे? हम लोग कहते हैं कि हमारे जो देव मतलब अरिहंत देव को, हम अरिहंत को देव मानते हैं। तो देव अरिहंत है, तो क्या सिर्फ अरिहंत ही सुदेव है, बाकी सभी देव कहते हैं कुदेव है? इस प्रकार अगर हम बाहर किसी को कहे तो क्या होगा? बाहर के लोग मानेंगे हमारी बात? कभी नहीं मान सकते। हमारे जो गुरु है, हमारे जो पंच महाव्रतधारी साधु संत है, वे ही सुगुरु है, बाकी के सभी कुगुरु है। अगर ऐसा हम बाहर में परिभाषा करते जाएंगे, लोगों के सामने अगर ऐसा कहे, तो लोग हमें कभी भी बराबर अच्छा नहीं कहेंगे और हमारे साथ झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाएंगे और हमारा अहित करेंगे। और सुधर्म यानी सिर्फ हमारा जैन धर्म यानी सुधर्म है, बाकी के सारे धर्म कुधर्म है। अगर इस प्रकार की परिभाषा की जाती है तो वो एकदम गलत परिभाषा सिद्ध होती है। ये मिथ्यात्व की परिभाषा हो जाएगी। इसमें हमें मिथ्यात्व का दोष लग सकता है। तो किसे हम सुदेव कहे, किसे सुधर्म कहे, किसे सुगुरु कहे? तो उसके लिए कहा है कि सुदेव यानी क्या, निश्चय में हमारे आत्मा का निर्णय होना, हमारे आत्मा का दर्शन होना। निश्चय में मतलब वास्तव में देखा जाए तो आत्मा जो है वही परमात्मा है। आत्मशक्ति जो है, जिसकी आत्मशक्ति पूरी तरह से खिल गई है, जो कर्मों से रहित हो चुकी है आत्मा, शुद्ध आत्मा जिसकी हो गई है, वो शुद्ध आत्मा ही सुदेव है। अरिहंत की आत्मा कैसी है? शुद्ध आत्मा है। सिद्ध की आत्मा शुद्ध आत्मा है, इनके कर्मों का आवरण हट गया है, एकदम वे निर्मल हो चुके हैं। तो जिनकी आत्मा निर्मल हो चुकी है वे सुदेव कहलाते हैं। तो वे सुदेव है। और जिनकी आत्मा अभी तक निर्मल नहीं हुई है, जिसने सिर्फ देव गति की पर्याय प्राप्त की है। देव गति और देव भगवान, इसमें बहुत अंतर है। देव गति के देव और भगवान, इनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। देव गति के देव जो होते हैं, हम लोग जिसको देवी देवता कहते हैं, तो देव यानी क्या है, वो सिर्फ एक पर्याय है। जैसे हमारी मनुष्य की पर्याय है, वैसे उनकी देवता की पर्याय है। जैसे हम मनुष्य की, हमें सभी प्रकार के मनुष्य के अवस्था की हमें फैसिलिटीज मिली है, वैसे उनको देवी देवता के हिसाब से दैवी फैसिलिटी मिली है। सिर्फ उनका शरीर वैक्रिय है और उनके पास अवधि ज्ञान है, बाकी की सब फैसिलिटी पुण्यवानी का ज्यादा उदय है। पर उनकी भी अवस्था पूरी होने वाली है। उनका आयुष्य पूरा हुआ तो देवता मरकर वापस मनुष्य या तिरंज में भी जा सकता है। तो मनुष्य या तिरंज में उनका परिभ्रमण चालू ही है, परिभ्रमण से वो दूर नहीं हटे हैं, ऊपर नहीं उठे हैं, सिर्फ अच्छी स्थिति में पहुंचे हैं, वापिस वो निम्न स्थिति में आ सकते हैं। तो इसलिए वो हमारे आराध्य नहीं बन सकते। देव गति को हम आराध्य नहीं कह सकते। जैसे यहाँ हम लोग सभी मनुष्य है, हम में से कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, तो एक पदवी है, वहां तक वो बन गए हैं, वहां वहां तक वो पहुंच गए हैं। उनकी पुण्यवाणी के कारण से, उनके पुरुषार्थ के कारण से वहां तक वे पहुंचे हैं। पर वहां तक कितनी देर तक रहेंगे? वहां तक जहां तक, जब तक उनका कार्यकाल है तब तक वहां रहेंगे, वापिस वहां से वो च्युत होकर वापिस कॉमन आदमी बन जाएंगे। तो वहां तक है, तब तक उनके पास फैसिलिटीज है, सभी प्रकार के उनके उनके पास सभी प्रकार की फैसिलिटीज होती है। वो सब कुछ उनके अधिकार में होता है, सब वो अपने अधिकार से वो काफी कुछ काम कर सकते हैं। ऐसे ही देवी देवता के पास कुछ फैसिलिटीज होती है, वे अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। तो देवी देवता प्राप्त, देव गति प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। देव गति प्राप्त करना मतलब एक गति ही है, चारों गति में से एक गति है। वो गति पूरी होने के बाद वापस कॉमन गति में आने ही वाले हैं, मनुष्य या तिरंज होने वाले हैं। तो उससे परिभ्रमण हमारा चूकने वाला नहीं है। पर भगवान हम जिसे कहते हैं, सुदेव जिसको कहते हैं, वे कौन कहलाते हैं? कि जिनकी आत्मा के ऊपर से कर्मों का आवरण हट गया है, आत्मा जिनकी निर्मल शुद्ध बन गई है, आत्मशक्ति जिनकी जागृत हो गई है, ऐसी जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनको हम देव कहते हैं। वे हमारे सुदेव है। जिनको हम अरिहंत कहते हैं, जिनको हम सिद्ध कहते हैं, वे सुदेव कहलाते हैं।
बाकी के देवता जिन्होंने आत्मशक्ति को अभी तक प्राप्त नहीं किया है, खोला नहीं है, तब तक उनको सुदेव नहीं कहा जाता है। वैसे ही सुगुरु कौन है? कि हमारा ही जो सम्यक ज्ञान है। हमारी एक बार दृष्टि बदल जाती है तो दृष्टि बदलने के बाद हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है। तो ये सम्यक ज्ञान यही हमारा गुरु है, वही हमें समय समय पर बराबर चेताता रहता है, बराबर मार्गदर्शन करता रहता है। तो ये सम्यक ज्ञान हमारा गुरु है, सुगुरु है। और सुधर्म कौन सा है? जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, चौथे गुणस्थान में उपस्थित होते हैं, चौथे गुणस्थान में स्व पर का भेद ज्ञान करते हैं। तो ये भेद ज्ञान होने के बाद जो हमारी दृष्टि बदलती है, हमारी अवस्था बदलती है, वो हमारा धर्म में प्रवेश होता है, तभी हमारा धर्म में प्रवेश होता है। तब तक हम सिर्फ स्कूल में हमने एडमिशन ली है, पर वो एडमिशन सिर्फ नाम की एडमिशन है, रूल्स और रेगुलेशंस पालते हैं, पर बाकी जो पढ़ाई चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसा धर्म में प्रवेश हमारा तब तक नहीं होता है जब तक हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है। तो चौथे गुणस्थान में प्राप्त होने के बाद, चौथा गुणस्थान का स्पर्श करने के बाद धर्म में हमारा प्रवेश होता है। तब हम धर्म में प्रवेश करते हैं, वो सुधर्म है। तो स्वभाव में रहना ये सुधर्म है। तो इस प्रकार सुधर्म, सुदेव और सुगुरु, इसको हमने शॉर्ट में देखा है। अभी हमारा समय बहुत ज्यादा हो चुका है। अब कल अवसर आने पर थोड़ा सा इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, और इसके बाद पांचवा गुणस्थान क्या होता है उसकी अवस्था देखेंगे, चौथे गुणस्थान को भी थोड़ा सा और देखेंगे, फिर कल अवसर आने पर पांचवा गुणस्थान की भी चर्चा करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ, एक एक बात कहनी, महत्वपूर्ण कहनी है कि आज शाम के समय हमारे यहाँ तेजस भैया बखाए, तेजस भैया बखाए बानेर में रहने वाले बखाए परिवार है, गुजराती परिवार है। वो लोग आए थे, दोनों पति पत्नी और उनकी बेटी आई थी, और वो अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं बानेर में रहते हुए। और वो उन्होंने जितना कुछ सुना है अभी ये सम्यक दर्शन के बारे में, पांच लब्धियों की, पांच लब्धियां, तीन विशुद्धि, ये जितनी भी बातें उन्होंने सुनी है, उन सभी को उन्होंने कंप्यूटर में इतना सुंदर डायग्राम के साथ सब तैयार करके लाया था। इतना सुंदर उन्होंने उसकी प्रस्तुति दी थी। जो जो भी बातें बताई गई है, उन सभी बातों को उन्होंने चित्र के रूप में और टेक्स्ट के रूप में इतना सुंदर व्यवस्थित बना के आज हमको बताया था। बड़े मार साहब ने भी देखकर उनका बहुत ज्यादा कौतुक किया और बहुत सुंदर उन्होंने प्रस्तुति दी है। तो उनका ये काम, जैसे अपने क्लासेस पूरे होंगे, ये गुणस्थान का पूरा हो जाएगा, तो गुणस्थान वो करने वाले हैं। तो पूरा होने के बाद वो उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे और या तो यूट्यूब में या क्लास आपको देंगे। और बहुत सुंदर, देखने के बाद पूरा अपना रिवीजन हो जाता है। एक बार देख लिया तो देखने के बाद पूरा रिवाइज हो जाता है। वो मशाल का उदाहरण दिया था, तो मशाल का भी उन्होंने इतना सुंदर व्यवस्थित चित्र के रूप में उपस्थित किया है, बहुत सुंदर किया है। हम लोग आज बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और करण लब्धि का तो इतना सुंदर उन्होंने चित्र सहित इतना व्यवस्थित बताया कि कैसे अवस्था होती है, कैसे आत्म दर्शन कैसे होते हैं, शुद्ध पर्या कैसे बाहर निकलती है, बहुत सुंदर उन्होंने बताया है। तो इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। जैन सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण गुणस्थान है। जीवन की उत्थान की क्रमिक अवस्था गुणस्थान से ही होती है। हमारी धर्म यात्रा शुरू होती है, पर इस विषय से गुणस्थान से शुरू होती है, पर इस विषय से हम वंचित रह गए, समझने में भूल कर दी। जो जैन कहलाता है उसे अध्यात्म से परिचय करना चाहता है, तो उसको गुणस्थान समझना जरूरी है। गुणस्थान में वंचित रहने वाली यात्रा भटकने वाली यात्रा बनेगी। अभी गुण यानी क्या? हरेक द्रव्य में अनंत गुण है। स्वभाव, गुण यानी स्वभाव। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, अस्तित्व, व्यक्तित्व, बहुत सारे आत्मा के गुण हैं। उन गुणों पर कर्मों के कारण आवरण आ गया। इन गुणों को खोलने का, आवरण को दूर करने के लिए आत्मिक अवस्था बदलनी चाहिए। अभी आत्मा की ग्रह बढ़ती है, तभी आत्मा में एक एक बात अवस्था बदलती है। अभी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक
सभी अनंत गुणात्मक, सभी के पास अनंत गुणात्मक आत्मा है, पर सबकी अवस्था अलग अलग है, सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है। निम्न स्तर की अवस्था होती है वो एकेंद्रिय वालों की होती है, क्योंकि और उच्चतम कोटि की अवस्था है वो अरिहंतों की होती है, और बीच वाली अवस्था हमारी शनि पंचेंद्रिय जीवों की होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कल्प विकल्प है। निम्न स्तर वालों के पास तो कोई सोचने की कोई ये नहीं, संभावना नहीं है। अरिहंत तो उच्च कोटि में पहुंच गए, लेकिन हम लोग जो है बीच वाले हैं। तो हमारी अवस्था कैसी है, इसका बहुत सुंदर विवरण किया है कि आत्मा की शक्ति कैसे खुलती जाती है और उसकी अवस्था बदलती जाती है। गुणों की विकास की क्रमिक अवस्था है वह 14 प्रकार की है, यानी मोक्ष की ओर ले जाने वाली 14 सीढ़ियां है। और निम्न स्तर अनादिकालीन अवस्था मिथ्यात्व में होती। अभी पहली सीढ़ी मिथ्यात्व की बताई है, तो हमारे सामने सुंदर उदाहरण दिया कि सीढ़ियां धरती पर ही होती है, पहली सीढ़ी धरती पर ही होती है। उस पर अगर कदम बढ़ते गए तो हम आगे आगे चलेंगे। तो मिथ्यात्व गुण से उठने की सारी प्रक्रिया चली गई, क्योंकि लब्धियों का इतना वर्णन बताया है। अभी बार बार जब सुनते हैं तो निश्चित हमारा चिंतन अभी शुरू हो गया। और आज जो भैया ने हमारे सामने बताया कि जिसने ये बनाई है, चित्र के साथ कैसेट बनाई है, अगर वो देखेंगे और बार बार देखेंगे, चिंतन करेंगे, तो निश्चय में हमारी गुणस्थान की अवस्था आगे आगे बढ़ती जाएगी। अभी पहला मिथ्या तो गुणस्थान है, दूसरा सास्वादन गुणस्थान है, स्व आस्वादन गुणस्थान, यानी सम्यक्ता का टच हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आहा की अनुभूति हुई और वापिस मिथ्यात्व में गिर गए। तो ऊपर उठे थे और नीचे आ रहे, बीच वाली जो अवस्था है वह साधन गुणस्थान। फिर तीसरा है मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान मुझे बहुत अच्छा लगा, अमर मिश्र गुणस्थान है। अभी मिश्र गुणस्थान के 2 प्रकार है, हमारे साथ इससे अमर हो जाएंगे क्या मिश्र गुणस्थान में? अगर जिसको बहुत ज्यादा दिन रहना तो मिश्र गुणस्थान में, लेकिन मिश्र गुणस्थान की अवस्था तो अंतर्मूर्त तक ही है, तो ज्यादा देर टिक नहीं सकते उसमें। तो एक है सम्यक्ता की ओर बढ़ने वाला और एक है मिथ्यात्व की ओर। ऐसे सम्यक्ता और मिथ्यात्व दोनों का रस हमारे पास है। अभी हम मिश्र गुणस्थान में ही है, लेकिन मिश्र गुणस्थान की एक विशेषता है, अपर्याप्त अवस्था में मिश्र गुणस्थान होता नहीं। दूसरा, पर्याप्त अवस्था में होता है और भवी जीवों को ही होता है। हमारे मन में जब स्थिर, और इसमें एक है ना, आयुष्य का बंध नहीं होता और इस गुणस्थान में मृत्यु भी नहीं होती। सभी के मन में यह विचार आया होगा कि अमर गुणस्थान है, तो फिर किस दृष्टि से अमर गुणस्थान होगा, क्योंकि इसकी स्थिति तो बहुत आपने छोटी बताई है। तो अस्थिर अवस्था में मृत्यु भी नहीं होती, यानी मृत्यु कितना बलवान है, स्थिर मृत्यु आने के लिए भी स्थिरता ही लगेगी। तो अस्थिर अवस्था में मृत्यु नहीं होती है और शनि पंचेंद्रिय जीव को ही यह गुणस्थान होता है। तो मिश्र गुणस्थान, इसलिए उसका नाम अमर गुणस्थान रखा है। और चौथा गुणस्थान है अविरति सम्यक दृष्टि, क्योंकि हमने तो बहुत बार यही बताया कि वासुदेव को ये अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान होता है। तो हम लोगों को भी अगर दृष्टि बदल गई, भेद ज्ञान हो गया, आत्मा और शरीर भेद ज्ञान होने पर जो हमारी दृष्टि बदलेगी, फिर उसमें सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के आराधना करेंगे, इस चौथा गुणस्थान में जरूर पहुंच सकते हैं। लेकिन पहुंचने के बाद गिरने का कभी भी प्रयास नहीं करना, क्योंकि अभी हमें आगे आगे बढ़ना है। और बढ़ते बढ़ते हमारे सब्जी का प्रबोधन रहेगा, हमारा चिंतन बढ़ेगा, तो निश्चय में हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। थैंक यू मासी जी। आगे प्रश्न ऐसा था कि अभवी जीव कौन से गुणस्थान में होते हैं? कहा ना, अब का पहला ही गुणस्थान होता है। हमारे सब, लेकिन ये 9 ग्रह एक तक कैसे पहुंच सकते हैं? वो साधना है तब से। गुणस्थान है और देवलोक गति की अवस्था है।
परिभ्रमण करने की अवस्था है, तो नई ग्रह तक जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी अभावी जो भी दीक्षा तो ले सकते हैं, दीक्षा लेते हैं, संयम का पालन करते हैं, बहुत ज्यादा चौथी लब्धि तक वो जा सकते हैं, 4 लब्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, इतनी उनमें कैपेसिटी होती है। पर उनको अंतर का स्पर्श नहीं हो पाता है, आत्मदर्शन वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो मिथ्यात्व अवस्था में ही रहते हैं। मिथ्यात्व तो जाते ही है, 9 ग्रह तक भी जा सकते हैं। ओके, आगे XYZ किसका है? ओके कीजिए। वर्षा। मथे नहीं मानसा जैसे कुलदेव बताए थे, तो कुलदेव में फिर जैसे गणपति हो गए या अपनी कुल देवी हो गई, तो फिर ये भी कुलदेव में माने जाएंगे? नहीं, अभी कुदेव का विषय हमने किया नहीं है, आज कुदेव बताया है, कुदेव का कल बताने वाले हैं, तो किसको कुदेव करेंगे, कल अपन चलेंगे, अच्छा ठीक है, मथे नहीं ओके, बताना पड़ेगा। आगे स्फूर्ति जी शाह। कुर्सी। मच्छन वंदना मारा साहब सातामा। हाँ, तो आपने बताया कि तीसरा गुण स्थान पर्याप्त अवस्था में ही होता है, तो पर्याप्त अवस्था किसको कहते हैं? पर्याप्त अवस्था में जब हम जन्म लेते हैं ना, जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होते समय उसके पास सिर्फ कार्बन शरीर रहता है, तेजस और कार्बन शरीर रहता है, और जिस स्थान पर वो उत्पन्न रहता है उस स्थान के योग्य वो शरीर बनाता है। जैसे मनुष्य तिरंज में रहा था, औदारिक शरीर बनाएगा, और देवता नारकी में रहा तो वही शरीर बनाएगा। तो वो शरीर की बनने की जो अवस्था होती है, 6 अवस्था होती है, तो वो 6 अवस्थाएं पूर्ण हो जाती है, तब उसको पर्याप्त कहते हैं। पर्याप्तिया के पर्याप्तिया होती है, वो 6 अवस्था पूर्ण कर लेता है, तब वो पर्याप्त कहलाता है। 6 अवस्था पूर्ण होने के पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है वहां से, तो वो अपर्याप्त कहलाता है, अपर्याप्त अवस्था में मारा। ओके, हाँ, थैंक यू मथन वंदामी। 6 अवस्था बता देने की। हाँ, वो अपन करेंगे विषय, 6 पर्याप्तियां हाँ, होती है, पर्याप्तियों का विषय, आहार पर्याप्ति, पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है। वो एक स्टेप बाय स्टेप अपने तैयारी करता है शरीर की रचना। हाँ, थैंक यू। थैंक यू स्फूर्ति जी। आगे संतोष जी क्रांका। साध्वी प्रवर नमन। मेरी जिज्ञासा यह थी कि क्या अभावी कभी मिश्र गुणस्थान का स्पर्श नहीं करता, और इसी संदर्भ में दूसरी जिज्ञासा कि जिस जीव के भीतर सही गलत का कंफ्यूज्ड स्टेट यानी मिश्र की अवस्था, यानी मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना कि क्या सही क्या गलत, जिसके भीतर यह सही गलत की जिज्ञासा होती है उसे भव्य माना जा सकता है? बस यही जिज्ञासा। पहली बात तो अभवी जो होता है वो मिथ्यात्व अवस्था, मिश्र अवस्था में नहीं आ सकता, क्योंकि सम्यक्त्व को स्पर्श करने वाले के मन में ही मिश्र अवस्था आ सकती है। उसमें सम्यक और मिथ्यात्व दोनों की अवस्थाएं होती है, दोनों प्रकार की भावधारा चलती रहती है, इसलिए जो सम्यक जो भवी होगा वही मिश्र अवस्था में आ सकता है। मिथ्यात्व तो सिर्फ पहले गुण स्थान में ही रहता है, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकता है। एक पहली बात ये। दूसरी बात, हमारे मन में जो कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन होना ये हमारी चिंतन की एक पद्धति है, चिंतन की पद्धति होती है। हम जो चिंतन करते हैं तो उसमें सार विचार करते हैं, इस बात का भी विचार करते हैं, उस बात का भी विचार करते हैं, तो ये गलत नहीं होता है। निर्णय हम कौन सा ले रहे हैं, निर्णय का झुकाव हमारा किस ओर है, सत्य की ओर है या असत्य की ओर है, ये महत्व की बात है। तो हमारा निर्णय अगर सत्य की ओर है तो हमारा चिंतन सही चल रहा है, हमारा कंफ्यूजन जो हो रहा है वो सही दिशा में चल रहा है, ये ध्यान में लेना है। बाकी तो इसी के संदर्भ में कि जो भी जीव के भीतर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है वो भव्य की श्रेणी में है, ऐसा एक अपेक्षा से। अनंत कृतज्ञता, आभार।
धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी। आगे हमारा सब जी अभी आगे प्रश्न हो गए हैं। मंगल पाठ दीजिए टाइम। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, औरन शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय।